हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मोराल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोराल क्या है और मोराल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड में आपका मोराल जो है वो हाई हो और आप आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो जानते हैं मोराल के बारे में। मोराल को हिंदी में मनोबल कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना या न होना उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उनका मोरल हाई है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको आसानी से अचीव कर सकते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। आपने सुना होगा कि हाई मोरल इज़ द व्हीकल ऑफ सक्सेस। आपने सुना होगा कि हाई मोरल इज द व्हीकल ऑफ सक्सेस, यानी कि हाई मोरल है तो वो एक व्हीकल की तरह है, एक साधन की तरह है और उस साधन का इस्तेमाल करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए चाहे बस का इस्तेमाल करते हो, चाहे ट्रेन का इस्तेमाल करते हो, चाहे प्लेन का इस्तेमाल करते हो, चाहे खुद के बाइक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक सक्सेसफुली पहुंच जाते हो अगर अब वो व्हीकल सही है तो। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो उस एम्प्लॉय के मोरल पे डिपेंड करता है। अगर मोरल हाई है तो आप आसानी से सक्सेस अचीव कर सकते हो। आपने कई कंपनियां देखी होंगी, जैसे भेल है, गेल है, या फिर बहुत सारी कंपनी है, टाटा है। ये सब आज सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय का मोरल हाई है। तो आपने अभी देखा कि मोरल कितना इंपॉर्टेंट है। तो मोरल इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने में। एम्प्लॉय का जो मोरल है वो अगर हाई है तो कोई भी इम्पॉसिबल वर्क जो है उसको आसानी से अचीव किया जा सकता है। अगर जो एम्प्लॉय हैं उनका मोरल लो है तो कोई भी ऑर्डिनरी जो गोल है उसको भी अचीव नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉय का अगर मोरल हाई है तो कुछ फ़ायदे भी हैं उससे, जैसे मैक्सिमाइज़ प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है और जो रेट ऑफ एक्सीडेंट है इसको भी कम किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उनका मोरल हाई है तो उससे लेसर एब्सेंटिज्म होगा। जो एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम होती है, यानी एम्प्लॉय जो काम पे नहीं आते हैं, इसको कम किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है इसको भी कम किया जा सकता है। और कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि अगर हाई मोरल है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोन है, यानी वरदान है। और अगर लो मोरल है तो वो एक बेन की तरह है, यानी एक अभिशाप की तरह है। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि मोरल क्या है। मोरल कुछ भी नहीं, बस ये आपका ओवरऑल फीलिंग होता है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि क्या आपको ये लेक्चर देखने का मन कर रहा है या नहीं, सही से बताना। तो ये जो आपका जनरल थॉट है, जनरल फीलिंग है इस काम को लेके कि आपको वीडियो देखना है, तो हो सकता है कि आपका मन कर रहा हो देखने का ये वीडियो या फिर ना कर रहा हो। तो यही जो फीलिंग है यही मोरल होता है। तो देख लेते हैं एक बार। मोरल इज अ मेंटल स्टेट। मोरल क्या है? एक मेंटल स्टेट है। मेंटल स्टेट का मतलब क्या है? एक थॉट है, ये आपकी सोच है, एक टेम्परामेंट है विच इंडिकेट्स विलिंगनेस और अनविलिंगनेस टू वर्क। आप किसी कार्य को करने की इच्छा या न करने की इच्छा रखते हैं, यही मनोबल है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने जाते हैं? काम करने जाते हैं। तो कुछ एम्प्लॉय होंगे जिनका काम करने का मन नहीं करता होगा, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिनका काम करने का मन करता होगा। तो अगर किसी एम्प्लॉय का काम करने का मन कर रहा है तो आप कहेंगे कि उनका मोरल हाई है। और कुछ एम्प्लॉय जो कि काम नहीं करना चाहते हैं, अगर वो नहीं करना चाहते तो आप ये बोलोगे कि उनका मोरल लो है। आगे देखते हैं, मोरल इज बैरोमीटर। मोरल को हम एक इंडिकेटर मानते हैं, ठीक है, एक बैरोमीटर मानते हैं ऑफ इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स टूवर्ड्स देयर सुपीरियर। जो भी उनके ऊपर पद पे हैं वो, जो भी उनके सेम लेवल पे हैं पीयर्स, और जो उनके जूनियर्स है, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको लेकर उनका एटीट्यूड्स क्या है, थिंकिंग क्या है, थॉट क्या है, यही मोरल बताता है। जॉब को भी लेके है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्क इन्वायरमेंट को लेके उनकी क्या सोच है, यही मोरल बताता है। बेसिकली मोरल क्या है? एक डिग्री ऑफ इंथुजियाज्म है। आप कितने उत्साहित है किसी काम को करने के लिए, यही मोरल बताता है। बस शॉर्ट में याद रखना कि मोरल क्या है? ओवरऑल फीलिंग। आप काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये फीलिंग ही मोरल है। इसके फीचर के बारे में जानते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मोरल इज ऑलवेज रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स। जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, मोरल उन्हीं से रिलेटेड है। जो नॉन लिविंग थिंग है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्लांट, मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, इनसे मोरल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है।
नेक्स्ट है मोरल इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मैंने अभी आपको बताया कि ये थॉट है आपका, तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ये आपके माइंड से रिलेटेड है, ये आपकी इनर फीलिंग है। नेक्स्ट है मोरल इज इनटेंजिबल। मोरल को ना तो आप देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, और इसको 100% मेजर भी नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना कि मोरल को 100% मेजर भी नहीं किया जा सकता, हम कुछ अप्रॉक्सीमेटली मेजर कर सकते हैं कुछ परसेंटेज तक। और कौन कौन से मेथड्स हैं इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है मोरल इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। अब मोरल किसी एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, मोरल इज मेंटल स्टेट, एटीट्यूड, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मोरल जो है एक मेंटल स्टेट है, एक टेम्परामेंट है, एक एटीट्यूड है, एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है किसी इंडिविजुअल का। मुझे याद आता है एक बार डेल लीडर ने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर हैं वो एक दूसरे से फ्रेंडली हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है, इंथुजियास्टिक है। अगर ऐसा आपको देख के लगता है तो आप ये मान लेना कि वहाँ के एम्प्लॉय का जो मोरल है या तो वो गुड है या हाई है। इसके विपरीत अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं वो पेसिमिस्टिक हैं, डिससेटिस्फाइड आपको दिख रहे हैं, काफ़ी इरिटेटेड हैं या रेस्टलेस हैं, तो अगर ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से, तो आप समझ लेना कि ये एविडेंस है पुअर या लो मोरल का। नेक्स्ट है मोरल इज कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। मोरल जो है एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है। कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी मोरल के बारे में बात करते हैं हम उसके डिग्री या फिर लेवल ऑफ मोरल की बात करते हैं। ध्यान रखना, डिग्री या फिर लेवल ऑफ मोरल की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मोरल हाई है या लो है, तो हाई है या लो है इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनका मोरल हाई है, इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका मोरल हाई है एज कंपेयर टू सम अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो लोग हैं, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ए का मोरल जो है वो ज़्यादा है बी से, तो उसका क्या मतलब है कि ए का मोरल ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, किसी के कंपैरिजन में हम मोरल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है मोरल इज एन इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप फिनोमिना। मोरल जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप का मोरल भी हो सकता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप मोरल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिकेट में टीम होती है ना, सिर्फ एक प्लेयर का अच्छा खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोग अच्छा खेलेंगे तभी टीम जीतेगी। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक एम्प्लॉय अच्छा काम करे बाकी ना काम करे तो ये अच्छा है नहीं है। तो ग्रुप मोरल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल मोरल। नेक्स्ट है मोरल इज ऑफ डायनेमिक नेचर। मोरल जो है वो डायनेमिक नेचर का होता है, स्टैटिक नहीं होता, वो फिक्स्ड नहीं होता है। कभी आपका मोरल हाई होगा, कभी आपका मोरल लो होगा। ठीक है, स्टैटिक नहीं होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मोरल बिल्डिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मोरल हमेशा बनता रहता है, कभी आपका मोरल हाई होगा कभी लो होगा, बट ये हमेशा मोरल आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा मोरल बनता रहता है। नेक्स्ट है मोरल बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। मोरल जो है वो लॉन्ग टर्म में बिल्ड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भेल गेल ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है आज कैसे यहाँ तक पहुंची, एक दिन के मोरल से नहीं पहुंची, वो लॉन्ग टर्म में बिल्ड होता गया है। लंबे समय में जो मोरल है वो बनता रहता है, एक दिन में नहीं बनता। हालांकि हम मोटिवेशन के थ्रू किसी को इंसेंटिव हमने दे दिया तो इमीडिएटली मोटिवेट करके हम मोरल को हाई कर सकते हैं। मोरल जो है वो लॉन्ग टर्म बिल्डिंग एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मोरल इज डिफरेंट फ्रॉम मोटिवेशन। कई बार लोग मोरल और मोटिवेशन को सेम मान लेते हैं, लेकिन मोरल जो है वो मोटिवेशन से अलग होता है। मोरल ध्यान रखना कि एंड है, मोटिवेशन मीन्स होता है। मोरल मतलब क्या है, एंड, हमें जो प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, गॉड है, तो जिस भी भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त करना क्या है, मोरल है, एंड है। और जिस मीन्स के थ्रू, जिस माध्यम के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू आप प्राप्त करना चाहते हो वो मोटिवेशन। जैसे मेडिटेशन कर रहे हो आप, उसके थ्रू प्राप्त करना चाहते हो तो ये मोटिवेशन कहा जाएगा। ध्यान रखना, मोरल एंड है, मोटिवेशन मीन्स है। और मोटिवेशन क्या है, हायर मोरल को प्राप्त करने के लिए मीन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मोरल कैन बी मेजर्ड। अब मोरल को हम मेजर कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 100% मेजर नहीं कर सकते, बट कुछ परसेंट तक मेजर कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं, जैसे एम्प्लॉय के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेना। आपने बहुत ध्यान से एम्प्लॉय के जो बिहेवियर है उनको मेजर कर लिया।
नेक्स्ट है गेटिंग क्वेश्चनर्स। हम क्वेश्चनर्स बना देते हैं, वर्बल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एम्प्लॉय से, या फिर कंपनी में जो उनका रिकॉर्ड है उनको एनालाइज करके देख लेते हैं कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का मोरल हाई है या लो है। जैसे एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो हम जान जाएंगे कि उसका मोरल हाई है। अगर काम खराब कर रहा है या सही से नहीं कर रहा है तो हम उसके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड से पता चल जाएगा और हम ये समझ लेंगे या एनालाइज कर लेंगे कि उसका मोरल लो है। नेक्स्ट है हाई मोरल में नॉट ऑलवेज लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी और वाइस वर्सा। ये जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि मोरल एम्प्लॉय का हाई है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा और वाइस वर्सा। अभी मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। अब जान लेते हैं मोरल वर्सेस मोटिवेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि मोरल और मोटिवेशन जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मोरल क्या है? एक मेंटल स्टेट है, ये आपकी सोच है, एक टेम्परामेंट है। जबकि मोटिवेशन क्या है? ये आपके मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो ये क्या होगा? मोरल होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, तो ये जो 1000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ ये क्या है? आपके मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। तो ये 1000 रुपया क्या होगा? मोटिवेशन होगा, जिसे हम इंसेंटिव कहते हैं। इंसेंटिव आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है। नेक्स्ट है मोरल इज इंथुजियाज्म। मोरल जो होता है वो इंथुजियाज्म होता है, यानी कि उत्साह होता है। वेयर एज मोटिवेशन इज इंकरेजमेंट। मोटिवेशन क्या है? प्रोत्साहन है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको इंकरेज किया जा रहा है किसी चीज़ को करने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान को प्राप्त करना एंड है। इसी तरीके से जो हाई मोरल प्राप्त करना है वो भी एंड होता है। और मोटिवेशन क्या है? एक मीन है। जैसे हम मेडिटेशन के थ्रू भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरीके से किसी साधन के थ्रू जैसे मेडिटेशन है उसका इस्तेमाल करके हम हाई मोरल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मोरल जो है वो ध्यान रखना कि एंड होता है और मोटिवेशन क्या है? मीन्स होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और फाइनली मोरल को इम्प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कम्पेयर टू मोटिवेशन। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मोरल को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं? दो तरीके के फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। और जो मैनेजमेंट कंट्रोल के बाहर है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट पॉलिसीज़। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसने किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई है, क्या वो पॉलिसीज़ एम्प्लॉय फ्रेंडली है या नहीं है, ये डिटरमाइन करेगा कि एम्प्लॉय का मोरल कैसा होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सुपरविजन। एम्प्लॉय को सुपरवाइज़र अलॉट किए जाते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए। तो जो सुपरविजन का नेचर है वो किस तरीके का है? क्या ओपन सुपरविजन किया जा रहा है या क्लोज सुपरविजन है? ओपन सुपरविजन में क्या होता है कि जो सुपरवाइजर होता है वो एम्प्लॉय को फ्रीली छोड़ देता है, सिर्फ वो देखता रहता है, बहुत रोक टोक नहीं करता है। क्लोज सुपरविजन में क्या है? हर एक स्टेप पे आपको टोकेगा कि ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है। तो नेचर ऑफ सुपरविजन कैसा है ये भी डिटरमाइन करता है कि मोरल कैसा होगा एम्प्लॉय का। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। आपका काम किस तरीके का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, वो किस तरीके का, उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल डल है, मतलब बोरिंग काम है, या फिर इंटरेस्टिंग काम है, या फिर कोई रेपिटेटिव काम है, या कोई इनोवेटिव काम है। तो किस तरीके का काम है ये भी डिटरमाइन करता है एम्प्लॉय के मोरल को। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन किस तरीके का है, जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई है या नहीं है, लाइटिंग की अच्छी कंडीशन है या नहीं है, जो लोग हैं वो सही हैं कि नहीं है, कौन से एरिया में है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेड पे क्या मिल रहा है, इंसेंटिव क्या मिल रहा है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, क्या सेंट्रलाइजेशन वहाँ यूज़ किया जाता है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है लीडरशिप स्टाइल। आपने डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और अलग अलग तरीके के लीडरशिप स्टाइल पढ़ा है, तो किस तरीके से लीडरशिप स्टाइल है वो भी डिटरमाइन करेगा कि एम्प्लॉय का जो मोरल है वो कैसा होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव किस तरीके का मिल रहा है एम्प्लॉय को, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है। सिंपैथी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के प्रति सिंपैथी कितना है मैनेजमेंट का। इंटीग्रेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड इंडिविजुअल्स गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है और इंडिविजुअल गोल है उनके बीच में इंटीग्रेशन किस लेवल का है, ये डिटरमाइन करेगा कि एम्प्लॉय का मोरल कैसा होगा। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं
एम्प्लॉय की पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो रिएक्टिव पर्सनालिटी का है या प्रोएक्टिव पर्सनालिटी का है। परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का परसेप्शन किस तरीके का है। फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है। सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड किस तरीके का है, कौन से कल्चर से वो आता है। मैरिटल लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसका मैरिटल लाइफ कैसे चल रहा है। जनरल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय का हेल्थ है वो किस तरीके का है। एटीट्यूड्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी के नज़र में उस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा है। फीलिंग्स ऑफ कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स हैं उनकी फीलिंग क्या है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय के मोरल को अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सिर्फ नाम याद रख लेना कि कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कभी-कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हाई मोरल की, कि हाई मोरल होने से क्या एडवांटेज हो सकता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, एम्प्लॉय हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं, मनी है, ये सारे रिसोर्सेज का बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर जो एम्प्लॉय हैं उनका मोरल हाई है तो। क्योंकि हाई मोरल होगा तभी वो काम करेंगे, तभी वो सारे रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट है लेसर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, जब एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा तो वो गलती कम करेंगे, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हायर एंथुजियाज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी मैंने आपको बताया कि उत्साह ज़्यादा होगा, काम करेंगे तो उत्साह ज़्यादा होगा और उनको कॉन्फिडेंस भी उसमें आएगा। नेक्स्ट है हायर फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, जब एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है तो वो दूसरों को भी सपोर्ट करना चाहता है, दूसरों को भी हेल्प करना चाहता है, तो हायर फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन भी होगा। लेसर एक्सीडेंट्स, वही मैंने आपको बताया। लेसर एब्सेंटिज्म एंड लेसर लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म का क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉय काम पे नहीं जाते हैं वो भी मोरल हाई होगा तो रेगुलर जाएंगे। और लेसर लेबर टर्नओवर का क्या मतलब है कि एक साल में कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो जैसे मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50 एम्प्लॉय जो हैं वो हर साल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं, एक साल की बात कर रहा हूँ। तो अगर एम्प्लॉय का मोरल हाई है तो ये जो लेबर टर्नओवर है इसको हम कम कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय का जो मोरल है वो हाई होगा तो ये जो नंबर है ये कम हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर सिर्फ 30 एम्प्लॉय छोड़ के जाएं। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय का छोड़ना लगा रहता है, लेकिन लेबर टर्नओवर जितना कम रहे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है। नेक्स्ट है बेटर डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है तो डिसिप्लिन बेटर हो जाता है। हायर फेथ इन मैनेजमेंट, जब एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है तो वो मैनेजमेंट में भी ट्रस्ट करता है और उसी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है हायर लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी लॉयल होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मोरल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोरल को मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इतना आसान होता नहीं है और 100% आप मेजर भी नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एम्प्लॉय के मोरल को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय जो भी एक्टिविटी कर रहा है या फिर एम्प्लॉय का जो भी बिहेवियर है उसको हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ही बारीकी से हम उनके जो बिहेवियर है, जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें हम एम्प्लॉय की बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज इनको देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि उनका जेस्चर किस तरीके का है, पोस्चर किस तरीके का है, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके का वो यूज़ कर रहे हैं, वॉकिंग स्टाइल कैसा है, ये सब सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। और पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है तो उनका साउंड कैसा है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत स्लो बोलते हैं, तो मेरा ये तरीका है, मेरा ये हैबिट है, मैं इसी तरीके से बात करता हूँ। हो सकता है कि अगर आप इशिता मैम का वीडियो देखें तो आप सोचें कि इशिता मैम तो बहुत फास्ट बोलती हैं, जबकि नीरज सर बहुत स्लो बोलते हैं। तो पैरा लैंग्वेज में हम ये देखते हैं कि कोई बात कर रहा है तो उसका साउंड कैसा आ रहा है, क्या वो फास्ट बोलता है, क्या वो स्लो बोलता है, क्या वो हाई पिच का इस्तेमाल करता है, क्या वो डीप का इस्तेमाल करता है, लो पिच का इस्तेमाल करता है। तो ये सब सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज में आती हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन के मेथड के थ्रू भी एम्प्लॉय के मोरल को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ आपको पता ही है कि हम एम्प्लॉय को बुलाएंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जाहिर सी बात है। जो भी सुपीरियर हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि आपका रिलेशन सुपीरियर से कैसा है, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, वर्किंग कंडीशन आपको कैसा मिल रहा है,
ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसा है। ये सब सारे क्वेश्चंस हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछेंगे और उनके रिप्लाईज़ को नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि जो एम्प्लॉय जिसका हमने इंटरव्यू अभी लिया है उसका मोरल हाई है या लो है। नेक्स्ट है क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर में आपको पता है कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम बनाते हैं और ये जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो वर्क से रिलेटेड होना चाहिए या फिर उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इससे भी हम पता कर सकते हैं। लास्ट है कंपनी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अब ये देखिए कंपनी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स जो होते हैं ना ये मोरल के इंडिकेटर कहे जाते हैं। इन्हें भी हम मोरल के इंडिकेटर कहते हैं क्योंकि कंपनी का रिकॉर्ड क्या बताएगा कि आपने किस तरीके से काम किया, आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, जो भी प्रोड्यूस किया उसकी क्वालिटी कैसी थी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में कितने हुए हैं या फिर इनडिसिप्लिन के जो केसेस हैं वो कितने हुए हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन कितना आया या जो अब्सेंटिज्म का ट्रेंड है किस तरीके से है या फिर लेबर टर्नओवर जो है वो कितना हुआ, रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है वो कितना हुआ या फिर आपके जो सुपरवाइजर की रिपोर्ट है उसको भी हम देख के ये पता कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का मोरल हाई है या लो है। तो ध्यान रखना कि मोरल को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं: ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर, कंपनी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ये 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा। तो इस रिलेशनशिप के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन पर यूनिट। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जो कि 10 यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि उनका मोरल हाई हो गया और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो उसका क्या मतलब है कि पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो मान लेते हैं कि ये 15 यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पर यूनिट में जो चेंजेस आए हैं इन्हें ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्शन पर यूनिट में चेंजेस होने को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर हर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। मोरल को एक इंडिकेटर कहा जाता है ऑफ एम्प्लॉयज विलिंगनेस टू वर्क। हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मोरल एक इंडिकेटर का काम करता है कि एम्प्लॉय काम करना चाहते हैं या नहीं काम करना चाहते हैं। अगर हाई मोरल है तो इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉय जो है वो काम करने के लिए उत्सुक है यानी कि काम करना चाहते हैं। लो मोरल है तो ये हम कहेंगे कि एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो विलिंगनेस या अनविलिंगनेस ही बताता है मोरल। तो जनरली ये माना जाता है कि अगर एम्प्लॉय का मोरल हाई है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा और मोरल लो है तो प्रोडक्टिविटी भी लो होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि एम्प्लॉय का मोरल हाई हो बट प्रोडक्टिविटी लो हो या फिर मोरल लो हो लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई हो। अब आपने ये देखा कि जनरली जो रिलेशन होता है मोरल और प्रोडक्टिविटी का वो होता है पॉजिटिव। जैसे आपने देखा ना पहले और दूसरे केसेस में कि मोरल हाई है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई है, मोरल लो है तो प्रोडक्टिविटी भी लो है। लेकिन कुछ केसेस में अनरिलेटेड भी हो सकता है और उसके पीछे कारण भी है। जैसे पहले हम कुछ केसेस को देख लेते हैं। जैसे आपने थर्ड वाला केस देखा, यहाँ पे एम्प्लॉय का मोरल हाई है यानी एम्प्लॉय काम करना चाहता है बट प्रोडक्टिविटी लो है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हो सकता है कि मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया हो, मशीनरी खराब हो गई हो, पावर फेलियर हो गया हो या फिर जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय तो काम करना चाहता है लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके यहाँ लाइट नहीं है, इन्वर्टर डिस्चार्ज है, तो इसे हम बोलेंगे मोरल हाई है बट प्रोडक्टिविटी कम है। चौथा केस देखते हैं जहाँ पे मोरल कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय के ऊपर कुछ हो सकता है कि प्रेशर हो। अगर आपको ये टारगेट दिया गया है पूरा करना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहते, हो सकता है कोई और कारण हो, उनको फीवर हो या पेन हो, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको सेल्स टारगेट दिया गया है। तो एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो हाई फीवर में या पेन में भी काम कर रहे हैं ताकि वो जो भी सेल्स टारगेट है उसको अचीव कर सके। एम्प्लॉय लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, हफ्तों तक। एम्प्लॉय का मन नहीं कर रहा है कि वो लेट नाइट तक काम करे हफ्तों तक, लेकिन वो कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी हाई होगा। या फिर एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं है लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि मोरल कम है बट प्रोडक्टिविटी हाई है। एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने, तो आपने पढ़ा होगा कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जिसको दिया था फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने।
तो हर्जबर्ग ने 1957 में, ये डेट याद रखना कि हर्जबर्ग ने 1957 में 2 दर्जन स्टडी की और ये पता करने के लिए कि मोरल और प्रोडक्टिविटी में रिलेशनशिप है या नहीं। उन्होंने जो भी स्टडी किया उससे उनको ये पता चला कि 54% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मोरल और प्रोडक्टिविटी में रिलेशनशिप है। 11% ऐसे केसेस थे जहाँ पे मोरल और प्रोडक्टिविटी है उसमें इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन था 54% में, इनडायरेक्ट था आपका 11%। तो ये टोटल कितना हो गया 65%। बाकी उन्होंने कहा कि 35% ऐसे केसेस है जहाँ पे मोरल और प्रोडक्टिविटी जो है वो रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दिया। हर्जबर्ग थे, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि प्रोडक्टिविटी जो है वो सिर्फ आपके मोरल से इन्फ्लुएंस नहीं होती। प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय मोरल बट अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, ये उन्होंने कंक्लूजन में बताया। अब बात करते हैं मेजर्स टू इम्प्रूव मोरल। अब हम मोरल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉय का मोरल लो है तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें उसके पीछे जो भी कारण है, जो भी रीजंस हैं, वो पता करना होगा कि भाई किन कारणों की वजह से एम्प्लॉय का जो मोरल है वो लो है, और उन कारणों को हमें ट्रेस आउट करना होगा, पता करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स लेने होंगे ताकि जो लो मोरल है उसको हम हाई मोरल में कन्वर्ट कर सकें। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मेजर्स के, जैसे इंकरेजिंग लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगर जो भी लेबर हैं उनका मैनेजमेंट में या डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं है, और इस वजह से जो एम्प्लॉय हैं उनका मोरल लो है, तो आप उनको प्रोत्साहित करो कि आप भाई लेबर पार्टिसिपेशन आपका होगा, आप डिसीजन मेकिंग में आपको भी एक तरीके से योगदान देने को मौका मिलेगा, आपको भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट मिलेगा। तो ये करके आप इम्प्रूव कर सकते हो मोरल को। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक लीडरशिप टू द एम्प्लॉयज़। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को ऑटोक्रेटिक लीडरशिप दे दिया, यानी जो सिर्फ अपनी चलाना चाहता है, सिर्फ अपनी बात को ही सुनना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है, वो आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा, तो एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा? नहीं होगा। तो आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को डेमोक्रेटिक लीडरशिप प्रोवाइड करो और उनके मोरल को इम्प्रूव कर लो। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं होगी, ह्यूमिडिटी सही नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, या जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें नहीं होंगी, तो आप एम्प्लॉय का मोरल हाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करके भी एम्प्लॉय के मोरल को हाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइंटिफिकली स्ट्रक्चरिंग दी सैलरी। अब सैलरी को हम साइंटिफिकली स्ट्रक्चर करके एम्प्लॉय का मोरल को हाई कर सकते हैं। जनरली इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है कि मेल और फीमेल का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कहा जाता है कि जो मेल है उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो सैलरी स्ट्रक्चर अगर हम सही कर दें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। अब जो एम्प्लॉय हैं वो मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने ग्रीवेंसेस को या जो भी उनको प्रॉब्लम है वो बता नहीं पाते। तो अगर हम टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर लें तो इससे भी हम एम्प्लॉय के मोरल को हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्टिंग रॉन्ग परसेप्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़। अब कई बार एम्प्लॉय का ये परसेप्शन होता है, ये सोच होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमसे काम लेना चाहता है, सैलरी कम देना चाहता है, काम ज़्यादा लेना चाहता है। तो अगर जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय से बात करे, इंटरव्यू करे या काउंसलिंग करे, तब वो ये जो रॉन्ग परसेप्शन है उसको दूर किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, और एम्प्लॉय का मोरल भी हाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी। सोशल और कल्चरल एक्टिविटी इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि एम्प्लॉय एक दूसरे को समझे, साथ मिलके काम करे, और जब आप एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, तब आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉन्चिंग काउंसलिंग फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉयज़। अभी मैंने आपको काउंसलिंग फैसिलिटी के बारे में बात किया कि इंडिविजुअली जो एम्प्लॉय हैं उनसे बात करो, उनके प्रॉब्लम्स को सुनो, समझो, और उन प्रॉब्लम को दूर करके आप उनका मोरल हाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग कंपनी पॉलिसी एंड रूल्स विद ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। जो भी कंपनी की पॉलिसी और रूल्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी सभी को पता होना चाहिए कि ये रूल है तो सिर्फ एक के लिए नहीं। जैसे अगर मान लीजिए आपने ये रूल बना लिया कि स्मोकिंग नहीं करना है, जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपने किसी एक को अलाउ कर दिया है, तो ये ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। आप सभी को अलाउ करो या तो सभी को मत करो। तो अगर जो भी कंपनी पॉलिसी या रूल्स बना रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, तो एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा। नेक्स्ट है इनरिचिंग और इनलार्जिंग द जॉब। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बढ़ा दो, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाओ, तब उसका मोरल भी हाई होगा।
नेक्स्ट है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एमिकेबली। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं इनको आप फ्रेंडली तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत फ्रेंडली जैसे होता है ना कि हम बैठ के बात करते हैं, इस तरीके से अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एम्प्लॉय का मोरल जो है वो हाई होगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट मोरल का। अब वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लो मोरल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोरल का फीचर नहीं। इंटेंजिबिलिटी, साइकोलॉजिकल, स्टैटिक, मल्टी डायमेंशनल। तो देखिए इंटेंजिबल तो होता है, मोरल को आप ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल होता है क्योंकि ये आपके माइंड से रिलेटेड होता है। स्टैटिक नहीं होता है, ये डायनेमिक होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। मल्टी डायमेंशनल है, किसी एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया। इनर फीलिंग को मैच किया गया है नेचर ऑफ मोरल से, हायर एम्प्लॉय टर्नओवर को मैच किया गया है लो मोरल से, हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय को मैच किया गया है एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोरल से, और लेसर एक्सीडेंट को मैच किया गया है लो मोरल से। तो एक बार देख लेते हैं इनर फीलिंग क्या है। ये मोरल का नेचर होता है कि ये आपका इनर फीलिंग है कि आपको काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। हायर एम्प्लॉय टर्नओवर को मैच किया गया है लो मोरल से। तो देखिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का मोरल लो है तो एम्प्लॉय टर्नओवर भी हाई होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे। हाई मोरल होगा तो एम्प्लॉय कम छोड़ के जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय को मैच किया गया एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोरल से। तो हेल्थ देखिए एम्प्लॉय का हेल्थ मैंने आपको बताया था कि ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जाके वापस देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। लेसर एक्सीडेंट्स को मैच किया गया लो मोरल से। तो देखिए अगर लो मोरल है तो कम एक्सीडेंट नहीं होगा बल्कि ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। जब हाई मोरल होता है तब लेसर एक्सीडेंट होता है। तो ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने असर्शन और रीजन दिया गया है और ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। असर्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ, मोरल इज एन इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप फिनोमेना। रीजन दिया है ग्रुप मोरल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल मोरल। तो दोनों स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। मोरल इज एन इंडिविजुअल एज वेल ग्रुप फिनोमेना, तो ये सही है। ग्रुप मोरल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल मोरल, ये भी सही है। लेकिन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। देखिए मोरल इंडिविजुअल हो सकता है और ग्रुप हो सकता है, ग्रुप फिनोमेना भी हो सकता है। ग्रुप मोरल जो है वो इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल मोरल, ठीक है, लेकिन क्यों है ये नहीं बताया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम असर्शन रीजन वाला है तो डायरेक्ट मैं पढ़ देता हूँ। मोटिवेशन इज अ मीन्स टू बूस्ट अप मोरल। तो ये स्टेटमेंट सही है। मोटिवेशन क्या है, एक मीन्स है, एक माध्यम है ताकि हम मोरल को बूस्ट कर सकें। रीजन दिया गया है हाई मोरल ऑलवेज लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी, कि हाई मोरल है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा, ऐसा नहीं। ऑलवेज या नेवर दे दिया हो तो ध्यान रख लेना, मैंने आपको अभी बताया था कि क्यों होगा, तो देख लेना एक बार। फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट ए लिस्ट बी। लिस्ट ए में कुछ टर्म्स दिया रखा है जैसे पैरा लैंग्वेज, प्रोडक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज, पेसिमिस्टिक। और लिस्ट टू में आपको दिया गया पोस्चर्स, हाई पिच, हाई मोरल, लो मोरल। ओके, पैरा लैंग्वेज क्या है, ये पिच के बारे में बात करता है, किस तरीके से आप बात करते हो, हाई पिच या लो पिच। तो इससे पैरा लैंग्वेज को हम बी से मैच कर सकते हैं। ए का सेकंड देख लेते हैं, जिसमें नहीं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, तो अगर हाई मोरल है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा। बॉडी लैंग्वेज को मैच कर सकते हैं पोस्चर से, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में हमने पोस्चर्स के बारे में बात की है। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, अगर आप पेसिमिस्टिक हो तो ये कहा जाएगा कि आपका मोरल लो है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो ये कहा जाएगा कि आपका मोरल हाई है, तो ये भी ध्यान रखना। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था मोरल। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मोरल। और ये मत सोचो यार कि एग्जाम आएगा तब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो आपका नेट एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, या फिर कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हो। आप सही तरीके से सिर्फ पढ़ाई करो, आप फोकस करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो और रोज रिवीजन करो। अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करते हो तो आप एग्जाम जरूर क्लियर कर सकते हो। तो ये था मोरल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।